अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज जो है ऑफ़िस में आने का इरादा नहीं था क्योंकि कल सुबह में मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए मेरी रवानगी है। मैं उसी में लगा हुआ था तो भोपाल से कुछ मेहमान आए थे मिलने के लिए, फिर मजबूरन मुझे आना पड़ा ऑफ़िस में। खैर, अब जब ऑफ़िस में आ ही गए हैं तो फिर मुझे जो है दो टॉपिक मेरे जहन में थे। मैंने सोचा था मरकज़ से वापसी के बाद में मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अब जब ऑफ़िस में आ गए तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो दोनों टॉपिक को लेकर चैनल पे अपलोड कर लेते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए उम्मत के कम से कम वो काम आ जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक तो ये है, आज सुबह में मैंने जो है चैनल पे जो एक वीडियो एक बयान जो है हमारा, मुसलमान कारोबार में फ़ेल क्यों होते हैं, ये जैसे ही पब्लिश हुआ उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। उसके अंदर एक कमेंट जो है काबिल गौर है। एक बुज़ुर्ग है, मेरे साथ में ज़माने से जुड़े हुए हैं, मेमन बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है, वो गुजरात में ही रहते हैं। उन्होंने उसके अंदर डिटेल में लिखा, बोले मुफ्ती साहब, जो कारोबार में फ़ेल होने की आपने बातें लिखी है, उन्हीं में से एक चीज़ जो आज मार्केट में चल रही है। उन्होंने अपने शहर के हालात लिखे जहाँ पे मैं रहता हूँ। मुसलमानों का टोपी पर तो पूरा ध्यान है, दाढ़ी पर पूरा ध्यान है, जुब्बे की लंबाई पे तो पूरा ध्यान है, लेकिन जीएसटी के डुप्लीकेट बिलों का लेना और बेचना ये आम है। बोले गवर्नमेंट को धोखा देना, टैक्स के अंदर धोखा देना, इसी तरह से ऐसे कारोबार करना या कारोबार को इस अंदाज से करना जो इलीगल है, गवर्नमेंट के नज़दीक जो है वो लीगल नहीं है, ये आम है और लोग इसको गुनाह नहीं समझते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मेरे सामने भी और भी कुछ मिसालें हैं, जैसे बहुत सारी स्कीमें वगैरह मार्केट में चलती है कि भाई 1,00,000 रुपये लगाओ और हम तुमको हर महीने के 2,000 देंगे और हम तुमको जो है हर महीना तुम्हारे अकाउंट में पैसे देंगे। लोग ये मसले नहीं पूछते हैं। लोग कैसे मसले पूछते हैं, मैं एक मस्जिद में इमामत करता था और मेरे पास में जो है बारिश के मौसम के अंदर मेरी पुरानी बाइक थी और मैं वो बाइक के ऊपर जो है जमात का वक्त हो गया करीब, तो रास्ते से कुछ पानी के छींटे वगैरह पाजामे के ऊपर पड़ गए। तो मैंने क्या किया, जो वज़ू खाने के अंदर जो है वो पैजामे को धो लिया, जैसा अपन धो सकते थे वैसा पीछे कुर्ते पे भी जो है निशानात थे उसको भी धो लिया। वो भीगा हुआ था और मैं मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो गया। अब जो है मेरे तकबीर जो बोलने वाले साहब हैं, उनके बाजू में ही एक जनाब, वो बाजू वाले को इशारा कर रहे, अरे इमाम साहब के पैजामे पे और कुर्ते पे जो है सब बारिश का पानी लग गया था, इन्होंने धोए कच्चे कपड़े पे नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ऐसा उनके इशारे का। और एक को नहीं, उधर वाले को, इधर वाले को, उधर वाले को। और हर मस्जिद में आपको ऐसे 2-4 भामटे मिलेंगे जो अपने आप को बहुत तकवे के जो है ना कुतुब मीनार पे बैठा हुआ समझेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, नमाज हो गई, नमाज के बाद वही भामटा मुझे पूछता है बोले इमाम साहब यार तुम्हारे कपड़े भीगे हुए थे। मैं बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको मैंने धो लिया था, वो पाक हो गए। पहले तो वो नापाक ही नहीं थे क्योंकि बारिश का पानी उस पर गिरा था, फिर भी मैंने एहतियातन धो लिया, वो पाक हो गए। मैं बोला उसमें कोई मसला ही नहीं है, कोई हर्ज ही नहीं यार। बोले फिर भी कैसा है। मैं बोला क्या कैसा है, क्या मसला क्या है उसके अंदर। खैर वो बात हमारी हो गई। उसके 6 महीने के बाद वो जनाब एक नमाज में नहीं आए, दूसरी नमाज में नहीं आए, तीसरी नमाज में भी नहीं आए। बाद में हमारे जो सदर साहब है, मगरिब में मेरी मुलाकात हुई। मैं बोला हाजी साहब कैसे हैं आप। बोले खैर आफियत से। मैं बोला यार वो जो फुलाना भामटा है दिख रहा नहीं नमाज में। अरे बोले उसकी तबीयत ख़राब है। मैं बोला चलो ज़रा जलेंगे इयादत के लिए मगरिब बाद में। ठीक है चलो। बोले मैं हमारे सदर साहब के साथ में वो भामटे के घर पे पहुंचा। वहाँ जाने के बाद में पता चला कि जनाब का जो बीपी है वो हाई हो गया है, 500-600। मुझे पता नहीं रहता बीपी की रेंज क्या रहती, तो क्योंकि मैंने आज तक कभी चेक नहीं कराया। वो बीपी जो है उसके जो लाइन रहती उस पे से भी ऊपर निकल गया बोले बाहर। अरे मैं बोला इतना बीपी हाई हो गया तुम्हारा यार, क्या मसला क्या हो गया। मैं बर्बाद हो गया बोले, मैं लूट गया बोले।
मैं बोला काय में बर्बाद हो गए? अरे बोले यार वही हीरा गोल्ड में मैंने 50 लाख रुपये लगाया था और वो तो बंद हो गया, पैसे नहीं आ रहे हैं, सब लोग उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, लोगों ने पुलिस में केस कर दिया है, ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, बीपी टेंशन में हाई हो गया, मेरे 50 लाख का कैसा होगा। मैंने उनको फ़ौरन कहा, अगर वो जनाब भामटे साहब भी मेरी बात सुन रहे होंगे तो मुझे रत्ती बराबर भी कोई अफसोस नहीं इस चीज़ का, क्योंकि मैंने आपको जो मैं सुना रहा हूँ उनकी गीबत नहीं, मैंने उनके मुंह पे भी बोला हूँ और अभी भी अगर वो सुनते हैं तो सुन सकते हैं। मैंने कहा कि जनाब तुमको बारिश के क़तरों का तो ख़याल था, मैं बोला पैजामे पे मेरे पड़ गए थे बारिश का पानी और मैंने उसको धोया था, जब तो तुम बहुत मसले की तहक़ीक़ में लगे हुए थे कि मेरा जो है यानी वो जो कपड़े हैं उसके बारे में तुम 3 दिन तक टेंशन में थे कि इमाम साहब ने जो है भीगे हुए कपड़ों में नमाज़ पढ़ाई। और उसके अलावा भी मैं बोला तुम्हारी बहुत सारी बातें मैं सुनते रहता हूँ, मेरे को दूसरे लोग भी बताते रहते कि तुम्हारे मस्जिद का एक भामटा, हमारे इमाम साहब ने क़ीरत में ये पढ़े, हमारे इमाम साहब ने बयान में ऐसा बोले वैसा बोले करते रहता। ये छोटे छोटे मसले पे तो बहुत ध्यान है तेरा, दूसरे इमामों को ले जाके हमारी क़ीरत सुना रहा है, दूसरों को जाके हमारे बयान सुना रहा है, इसमें तेरे को हलाल हराम की बहुत फ़िक्र है। 50 लाख रुपये तूने ऐसी जगह पे लगाया, किसी मुफ्ती का फतवा है? उस टाइम पे पूछे नहीं किसी को कितने सालों से घर चल रहा उसकी कमाई के ऊपर, 1 साल से 2 साल से आ रही होंगी ना। 50 लाख भरे बोले तो अगर 50 लाख के ऊपर तो जो है कम से कम महीने की इनकम अगर समझो 2% भी वो भेजते होंगे तो उसकी जो है 1 लाख रुपये आमदनी हो रही है 2% के हिसाब से, घर तो पूरा उसी पे चल रहा है। उसके बारे में पूछे नहीं क्या मसला, ये हलाल है या हराम है, जायज़ है नाजायज़ है। मैं आपको ये इंडिया के मुसलमानों का किरदार बता रहा हूँ। अफ़तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, कुछ चीज़ों पे तो इनका ईमान इतना मजबूत है, इतना मजबूत, इतना पुख्ता है उसके ऊपर। तस्बीह हुई क्या बोले आपकी? तस्बीह हुई? मेरे से मैं बहुत एहतमाम से एक ज़माने के अंदर मस्जिद में बैठ के तस्बीह पढ़ता था और मैं अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन अभी मेरा टाइम चेंज हो गया, अभी मैं रात में सोने से पहले पढ़ता हूँ। उस ज़माने में मेरा मामूल था। अब एक दिन मैं असर की नमाज के बाद किसी तकाज़े से ज़रा जल्दी बाहर निकला, एक जनाब मिले मुझे। उन्होंने कहा कि आपकी जो 3 तस्बीहात है आज दिखे नहीं, बोले आप तस्बीह हुई क्या? बोले तुम्हारी तस्बीह पढ़े पूरी। मैं बोला देखो तस्बीह मेरा पर्सनल अमल है, मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो मेरी मगरिब के पहले मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, मैंने ऐसे सुना है कि तुमने बैंक से 11 लाख रुपये लोन लिए हैं बंगला बनाने के लिए। अब मेरा ये सवाल है, किसी मुफ्ती से मसला पूछे क्या उसका? वो 11 लाख रुपये लोन लेना जायज़ है नाजायज़ है, हलाल है हराम है, और ले सकते हैं नहीं ले सकते? क्योंकि तुम मजबूर नहीं है, ये मैं गारंटीड बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा अपना खुद का घर तो है, तुमको सिर्फ उसको किराए से देने का था कमरे वगैरह, क्योंकि तुमको लोन मिल सकता था, इसके लिए तुमने उससे फ़ायदा उठाई। ये फ़ायदा उठाना तुमने इसका मसला पूछे क्या? क्यों? इसलिए कि ऐसे लोगों ने इस तरीके कपड़े पहनने को और टोपी पहनने को, जुब्बा पहनने, ये इस्लाम और ये दीन, ये इतना पता है, ये पता ही नहीं है। अफ़तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, इसके बारे में तहकीक नहीं है, क्योंकि उसको दीन नहीं समझते ना भाई। असल देखो मसले को समझो आप, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये दीन है हमारे नज़दीक। पैजामे पे छींटे नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ गए तो क़यामत आ गई, दीन के ख़िलाफ़ हो गया, इसको हम बेदीनी समझेंगे। लेकिन बैंक से सूद से पैसे उठा रहे हैं वो बेदीनी नहीं, दूसरी तरफ जो है 50 लाख रुपये हीरा गोल्ड में लगा दिए वो बेदीनी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ इतने एहतमाम के साथ हर रमज़ान जो है ना वो हरमैन में गुजारते हैं। हर रमज़ान कभी मक्कतुल मुकर्रमा में है, कभी मदीना मुनव्वरा। बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए उनके रमज़ान भी बड़े होते हैं। अब अपन तो झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब आदमी हैं, अपने रमज़ान भी वैसे दुष्कालग्रस्त रहते हैं, कभी ये मस्जिद में रमज़ान, कभी दूसरी मस्जिद में रमज़ान। वो खजूर अपने 2-4 मिल गए अपने को, अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है। अब बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। रमज़ान क्यों? क्योंकि भाई
उनकी जो इबादतें भी है वो डिजिटल होती है, अपनी जो है पुराने वर्जन में होती है, अपन मैनुअल है वो ऑटोमेशन है। इस तरह से जो है बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें रमज़ान मक्के में मदीने में इस तरह से जो है गुज़र रहे हैं। क्यों नहीं, इंडिया में मज़ा नहीं आता बोले यार इबादत करने में, रमज़ान ऐसा लगता नहीं इंडिया में आए गए क्या हो गए। फिर बाद में पता चला कि जनाब जो है एक जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किए करोड़ों रुपयों का, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जिसके पास किए एक फ़िक्स अमाउंट के ऊपर कि भाई हम कारोबार कर रहे हैं और तुमको उसमें से जो है हर महीने हम 2% देंगे। अब 2% उसके पास से आ रहा है और कुछ दिनों के बाद उसने रवानगी के आदाब ले लिया। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब को और मौलाना साहब को और इमाम साहब को और जमात के अमीर साहब को और महल्ले के ज़िम्मेदार साहब को, अरे यार हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लूट गए, हमको तो करोड़ों रुपयों की टोपी पहन गई। क्योंकि तुमने भी तो टोपी पहनने को ही दीन समझा था ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, मुआमलात और मुआशरत, एक कौड़ी का भी इस्लाम नहीं है इनके घरों के अंदर और ना इनकी दुकानों के अंदर, और ना ही ये इस चीज़ को दीन समझते हैं कि ये मसला हमने किसी मौलाना से या मुफ्ती साहब से या आलिम साहब से पूछना चाहिए। भाई एक मुसलमान के मुआमलात कैसे होते हैं, एक मुसलमान की तिजारत, हराम की कमाई, इसीलिए आज दुआएं जो कबूल नहीं हो रही है, इसीलिए जुब्बे की लंबाई अगर टेलर ने आधा इंच कम सी लिया तो फिर तो बस टेलर के रवानगी के आदाब। लेकिन मुआमलात के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। इसको जीएसटी के जो बिल्स है उस पर मेरा वीडियो है, वो भी हमारे एक मुत्तकी परहेजगार मेरे दोस्त है, बचपन के दोस्त है, उन्होंने पूछे बोल के मैंने इतने रिसर्च के बाद वो वीडियो चैनल पे अपलोड किया था। उन्होंने कहा कि मार्केट में आम चल रहा है, और ये जो हमारे जनाब है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे इकबाल भाई नाम है उनका, जिन्होंने वो कमेंट किए हैं, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा, फोकस हज पे फोकस है, उम्रे पे पूरा फोकस है, तस्बीह इशराक और आपकी चाश्त हुई या नहीं बोले अभी तक, उस पे पूरा फोकस है। लेकिन जीएसटी के बिल जो है, डुप्लीकेट बिलों की ख़रीदो फरोख्त चल रही है, और उसके अलावा 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं। जो इलीगल चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई गई है वो बेची जा रही, ये बेदीनी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, इसीलिए अल्लाह की मदद व नुसरत रुकी हुई है। इसीलिए मुझे इतना अफसोस, पैसा 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 पैसा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हलाल तरीक़े से कमाओ ना आप पैसा, कौन नहीं कमा सकता। ये आपके सामने जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, कंपनी का ओनर हूँ मैं, मेरी अपनी ख़ुद की कंपनी चलती है, और वो भी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसका बाज़ाब्ता गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, उसका नंबर है, उसका जो है पेन टेन जितनी भी चीज़ें होती है सारे कार्ड्स है, और उसका अपना बैंक में अकाउंट है, हम खुद चलाते हैं, और पूरे पाबंदी से हम उसका आरटी रिटर्न ITR भरते हैं, और इसी के साथ में जो है ना उसका जो टैक्स वगैरह उसके ऊपर होता है, हर चीज़ हम भी करते हैं। और जो कारोबार भी है ना वो एकदम साफ साफ मुआमला। भाई हम लोग जो है ये प्रोडक्ट बेचते हैं और उसकी कीमत इतनी है, और उसका एडवांस आपको इतना देना पड़ेगा, और बाकी जो है आपकी वेबसाइट या आपका ऐप जब पूरा बन जाएगा उसके बाद बाकी के पैसे आपने हमको देना। ये हमारा धंधा है, ये हमारा कारोबार है। गवर्नमेंट का जितना टैक्स होता है और गवर्नमेंट का जो जितना जो है उसके अंदर जो भी सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करो। कौन बोलता है कि आप हलाल तरीक़े से मुल्क में नहीं कमा सकते हो? आसानी से कमा सकते आप, कोई मसला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे सामने भी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर मैं किसी और मुल्क में जाके कारोबार करना चाहूँ ना, आराम से कर सकता हूँ। लेकिन हमारा अपना जो देश है, हमको पूरा मार्केट मिले हुआ है 140 करोड़ लोगों का, ये छोड़ के हम क्यों जाएंगे दूसरी जगह पे? देखो मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। मैं मुसलमानों को यही नसीहत करता हूँ कि ये 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। अगर तुम यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते तो तुम दुनिया में कहीं पे भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर तुम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं बेच सकते। कॉमन सेंस की बात है ये। हलाल तरीक़े से करो। हज़ारों लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं, हज़ारों लोग। मैं आपको 1-2 की मिसाल नहीं दे रहा हूँ। भामटे जो होते हैं 2 नंबर के तरीक़े से और जो कमाने वाले, वैसे भी आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि हम तो मुसलमान हैं,
हमारे लिए जो है विजय माल्या वाला रास्ता या नीरव मोदी वाला रास्ता या ललित मोदी वाला रास्ता वो हमारे लिए हलाल और जायज़ नहीं है। हम मुसलमान हैं। हमारे इस्लाम ने, हमारे हज़रत जी मौलाना साहब फरमाते हैं जिस मुल्क में भी रहो वहाँ के कायदे कानून का पूरा रिस्पेक्ट, पूरा सम्मान और वो पूरा उसको फॉलो करके चलो। इस मुल्क में भी अगर आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, कई लोग हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा मोटा भी कुछ लोगों का कारोबार है लेकिन माशाअल्लाह लीगल तरीक़े से कर रहे हैं, सुकून में हैं, आराम में हैं, ख़ुद के मकानात है, गाड़ियाँ हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। करो ना भाई आप भी उस तरीक़े से, क्यों हराम के चक्कर में पड़ रहे हो? और फिर उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हो गई या जिस तरह से ये जो है टोपा करके भाग गए, रवानगी के आदाब लेके, आपने 5 करोड़ लगाए थे और आपने 50 लाख लगाए थे, क्यों ये धंधों में पड़ रहे हो? मेरे इस पे 50 से ज़्यादा वीडियोज़ है, ये धंधों में मत पड़ो। बहुत सारे जो है ना तरीक़े हैं ऑफिशियल तरीक़े से मेहनत करने के, कमाने के, और उसमें जो है गवर्नमेंट को भी टैक्स दो, GST वगैरह सब कुछ भरो, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल कमा सकते हो। और मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, फिर अगर आप लीगल तरीक़े से हर काम करते हो ना तो ख़ुद सामने से गवर्नमेंट आपको कॉल करती है और फ़ोन करती है, भाई अपने कारोबार को डेवलप करने के लिए आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए क्या? गवर्नमेंट का कुछ लोन वगैरह चाहिए, ज़ीरो इंटरेस्ट पे मिलता है, बाद में वो सब्सिडी भी देते हैं उसके ऊपर। वो ख़ुद बोलते हैं, क्यों? वो आपको देखते हैं आप सही ढंग से कारोबार कर रहे हो। वरना फिर आज हमारा हाल ये है, हमारे कुछ इलाक़ों को उन्होंने रेड जोन में डाला हुआ है, कोई बैंक हमको लोन देने तैयार नहीं, कोई जो है हमको वो करने को लिए अप्रूवल देने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? बोले भाई आपका एरिया जो है ना वो रेड जोन के अंदर आता है, हमारे मुआमलात के ख़राबी की वजह से। तो इसीलिए भाई आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा, देखो कुरान में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और एक जगह पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनू, मोमिन बनने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तीसरी जगह फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। दुश्मनों से डरने की, घबराने की रत्ती बराबर ज़रूरत नहीं अगर तुम मोमिने कामिल हो। हम नहीं हैं मोमिने कामिल, जुब्बे वाले मोमिन, टोपी वाले मोमिन तो हम बन गए, दिखावे वाले मोमिन, रियाकारी वाले मोमिन तो हम बन गए, हाजी साहब पाजी साहब वाले मोमिन तो हम बन गए, लेकिन हमारे मुआमलात, हमारी मुआशरत में इस्लाम आया ही नहीं, फिर कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह ताला हमको मोमिने कामिल बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।